Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Lyall Public School. Today I am going to explain you chapter number 13 of SST Occupations. In this chapter, we will study about meaning of occupation and different types of occupation. So let's get started the chapter Occupations. Harjeet comes to his father with his homework which requires him to write about his parents. हरजीत एक बॉय है जो कि अपने फादर के पास आया है अपना होमवर्क लेकर। उसे उसमें अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ लिखना है। डैड, द क्लास टीचर हैज गिवन अस होमवर्क, आई नीड योर हेल्प टू कंप्लीट इट। वो अपने फादर की हेल्प मांग रहा है होमवर्क को कंप्लीट करने में। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू नीड हरजीत? आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए हरजीत? उसके फादर उससे बोलते हैं I have to write my parents' names, their phone numbers and about their occupations. What is the meaning of occupation? अब वो हेल्प क्यों लेने आया है? क्योंकि उसको मीनिंग नहीं पता ऑक्यूपेशन का। ऑक्यूपेशन इज द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न अ लिविंग। ऑक्यूपेशन एक वर्क है जिसको लोग अपने लिविंग के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए या अपनी जो हमें नई फैसिलिटीज चाहिए होती हैं उनके लिए हम कुछ अर्न करने के लिए वो वर्क हम करते हैं। I design plans for building, so I am an architect. मैं बिल्डिंग्स प्लान करता हूँ, उनके डिजाइन करता हूँ, सो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। तो उसके फादर का ऑक्यूपेशन क्या हुआ? आर्किटेक्ट। जस्ट लाइक मॉम टीचर्स इन अ स्कूल, सो शी इज अ टीचर। अब वो हरजीत क्या कहता है कि मम्मी स्कूल में पढ़ाती हैं यानी कि वो टीचर हैं। यू आर करेक्ट सन, तुम बिल्कुल सही हो। थैंक यू डैड, नाउ आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क बाय माई सेल्फ। अब मैं अपना होमवर्क खुद कर सकता हूँ। सो द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न अ लिविंग। लोग लिविंग के लिए जो वर्क करते हैं अर्निंग के लिए, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क, farmer, businessman, fisherman. Certain occupations which need education and training in special colleges to learn a particular kind of work are called profession. और कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो जिसके लिए हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग की या एक अलग एजुकेशन की नीड होती है, उनको हम कहते हैं प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, लॉयर। Now, what is an occupation? When people grow up, they usually work to earn a living. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लिविंग के लिए अर्न करना होता है। तो उसके लिए जो हम वर्क करते हैं, बाय अर्न अ लिविंग वी मीन वी नीड टू अर्न मनी। हमें मनी की जरूरत होती है, विच वी रिक्वायर टू लिव कंफर्टेबली और टू मेक अ लिविंग। हमें कंफर्टेबली रहने के लिए, अपनी लिविंग के लिए हमें कुछ अर्न करना पड़ता है, मनी अर्न करनी पड़ती है। पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी। लोग अलग अलग तरीके के वर्क करते हैं मनी अर्न करने के लिए। द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न अ लिविंग इज नोन एज एन ऑक्यूपेशन। जो मनी अर्न करने के लिए वर्क किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। A journalist gathers and reports the news in newspapers, magazines or on radio and television. जर्नलिस्ट जो होते हैं वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन इनके लिए न्यूज़ गैदर करते हैं, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स ये बनाते हैं। An engineer designs and builds things such as roads, railways, bridges and machine. इंजीनियर कौन होते हैं? जो बिल्डिंग्स हैं, मशीन है, ब्रिज है, रेलवे हैं, उनके लिए रोड्स हैं, इनके लिए डिजाइन करते हैं एंड बिल्ड करते हैं। अ पॉलिटिशियन इज समवन who has a job in politics, especially as a member of parliament. Politician भी एक वर्क करते हैं, especially member of parliament. A programmer writes or creates instruction for computers called computer program. कंप्यूटर वर्क जो करते हैं उनको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अ लॉयर स्टडी लॉ, प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू पीपल इन द मैटर रिलेटिंग टू लॉ। लॉयर कौन होते हैं? जो लॉ से रिलेटेड मैटर को सॉल्व करते हैं।
In sports, a coach is one who trains, instructs, and guides a sports player or a team. स्पोर्ट्स में भी जो टीम को या प्लेयर्स को जो गाइड करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मीन्स कोच, वो भी एक हमारा ऑक्यूपेशन है. नाउ fill in the blanks with words from the help box to know about some interesting occupation. First is, a dash serves us food in a restaurant. Answer is waiter. A waiter serves us food in a restaurant. A dash takes care of arranging meeting, making phone calls, and preparing letters for someone else in an office. Answer is secretary. Next is, and dash travel to outer space. Astronaut. An astronaut travels to outer space. A dash collects and takes away our garbage. A garbage collector collects and take away our garbage. Okay. So students, I hope you understood this chapter, occupation. Read it on your own and do neat and clean work in your notebook. Thank you.